वेलकम टू बैक फॉर माय चैनल एक जीनियस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी जो पदखंड का चैप्टर 1 है और इसका नाम कड़वक है। और यह एक कड़वक चैप्टर है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। और ये क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव 2009 से अब तक पूछा गया। इसमें बताया गया है कि 2009 से जो अब तक पूछा गया जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2009 से, गौर से देखिए, 2009 से जो पूछा गया VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑल PDF करने के लिए गूगल पर सर्च करना है। मतलब 2009 से जो पूछा गया VVI क्वेश्चन 2009 से लेकर के 2022 तक जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया चैप्टर 1 से, अर्थात चैप्टर 1 को जो पदखंड है उससे जो पूछा गया 2009 से 2022 तक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस एंड आंसर, वो भी ऑब्जेक्टिव वो इसमें डाला गया है। तो क्लास 12 हिंदी पार्ट कड़वक 12th VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पदखंड। तो चलते फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्रलेखा किस कवि की रचना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि चित्रलेखा जो है किस कवि की रचना है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें चित्रलेखा किस कवि की रचना है, तो इसमें 3 आंसर दिए हुए हैं। पहला मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा गजानन माधव मुक्तिमोद, और तीसरा जयशंकर प्रसाद, और चौथा रघुवीर सहाय। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जायसी, ये हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद दिया हुआ है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। जायसी का जन्म स्थान जो है कहाँ है। तो हमें पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान जो है जायस कर्म अमेठी में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है जायस कर्म अमेठी में है, तो हमारा सही आंसर भी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें इन चारों ऑप्शन में से लगभग दिया हुआ है 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई, 1548 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, ये किस पीर के कवि हैं। दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के, या प्रेम पीर के। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह प्रेम पीर के कवि हैं। डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, कड़वक के कवि कौन है। तो कड़वक जो कविता लिखे हैं उसके जो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी। हमारा आंसर सही होगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। अब चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो यह हमें पता ही है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है वह कड़वक है, तो हमारा सही आंसर ए होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है और यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म लगभग 1492 ईस्वी में हुआ। इसमें सी दिया हुआ है, 1492 ईस्वी में इनकी जन्म हुई। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, या इनमें से किसी में नहीं। तो जायसी जी का जन्म हुआ था किसमें, उत्तर प्रदेश में। हमारा आंसर सही होगा ए, उत्तर प्रदेश। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे किस तरह के कवि हैं। जैसे जो है किस तरह के कवि हैं। इसमें दिया हुआ है कि जैसे किस तरह के कवि हैं। क्वेश्चन तो है लेकिन यह एग्जाम में पूछा गया कि जैसे किस तरह के कवि हैं, तो हमारा सही आंसर होगा सूफी कवि। जैसे जो है सूफी कवि के कवि हैं। इसमें 10वां क्वेश्चन है, जायसी के पिता का क्या नाम है। तो जायसी जो पिता का नाम है वह शेख यमरेख। जायसी के पिता का नाम है शेख यमरेख। हमारा ऑप्शन भी सही होगा। उसके बाद
दिया हुआ है पढ़ो मगर पूरे सिद्धांत से। ये पढ़ो मगर पूरे सिद्धांत से ये किसके द्वारा लिखे गए थे? जायसी थे, सॉरी ये ऐसे दिखा हुआ है, मतलब इसमें दिया हुआ है कि पढ़ो लेकिन पूरे सिद्धांत से पढ़ो। लेकिन 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि जायसी थे क्या थे? एक फकीर थे। ये क्या थे? एक फकीर थे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है जैसी हिंदी साहित्य किस काव्य धारा से जुड़े थे? जैसी हिंदी साहित्य जो है वह किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, प्रेम मार्गी शाखा से। तो हमारा बी आंसर सही होगा। उसके बाद है जायसी के काव्य की भाषा कौन सी है? जो मलिक मोहम्मद जायसी जो इस भाषा में उन्होंने क्या कविता लिखी है वह भाषा कौन सी है? तो यह अवधी भाषा में लिखे हैं। तो हमारा आंसर सही होगा सी, यह अवधी भाषा में लिखे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया, ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का मुख्य रस जो है वो क्या है? तो हमारा आंसर सही होगा श्रृंगार रस, ये हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जुड़ा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो इन्होंने रक्त रूपले द्वारा जोड़ा है। इसमें किसके द्वारा जोड़ा है? रक्त रूपले द्वारा जोड़ा है। 16 नंबर क्वेश्चन है जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उन्होंने अपने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो हमारा सही आंसर होगा अपने आंसुओं के द्वारा, यानी अपने आंसुओं से। हमारा आंसर सही ए होगा। उसके बाद जायसी ने किस दोस्त से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी ने किस दोस्त से युक्त होते हुए भी तो गुणवान है? तो हमारा आंसर होगा नेत्रहीन से। वो नेत्र से दोस्त हैं, वह नेत्रहीन थे, यानी उनका आँख जो था वो नहीं था, तो नेत्र दोष थे, वह नेत्र दोष से युक्त होते हुए भी वे गुणवान हैं। ऐसा कम लोग मिलते हैं जो नेत्र से होते हुए भी इतने फेमस होते हैं, जिन्होंने इतनी कविता बढ़िया लिख दी है। जायसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का जो काव्य है, जिन्होंने काव्य लिखी, किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की भांति जो है यह गंभीर और व्यापक है। तो हमारा सही आंसर होगा सी। उसके बाद है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी। तो हमारा सही आंसर होगा ए, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम के पीर के कवि हैं। तो चलिए हमारा 20वां क्वेश्चन है कड़वक कहाँ से लिया गया? जो कविता जो है कड़वक वो कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है पद्मावत से। हमारा आंसर डी सही होगा। उसके बाद है कड़वक के रचयिता कौन है? तो कड़वक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। हमारा आंसर सही डी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। 22वां क्वेश्चन है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो यह अवधी भाषा है। पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जो जायसी रचित पद्मावत की भाषा जो है वो अवधी भाषा में लिखी हुई है, इसलिए हमारा सही आंसर ए होगा, अवधी भाषा, अवधी। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वे किस परंपरा के कवि थे, अर्थात कवि हैं? ये हमारा सही आंसर होगा प्रेम खयानत काव्य परंपरा के। प्रेम खयानत काव्य परंपरा के जो थे वे कवि थे। हमारा आंसर सही होगा सी, सॉरी मिस्टेक हो जाता है। जायसी ने अपनी आँखों की उपमा किससे की है? जायसी जो थे अपनी आँखों की उपमा किससे की है? उन्होंने दर्पण से की है अपनी आँखों की उपमा। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है और इसी प्रकार जायसी ने अपनी आँखों की उपमा जो की है दर्पण से की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल होता है उसी प्रकार मेरी आँख भी स्वच्छ एवं निर्मल है। अगर मैं देख नहीं सकता तो क्या
यह स्वच्छ दर्पण के जैसा है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति जैसे कि नहीं है? कौन सी कृति जो है जैसे कि नहीं है? तो हमारा सही आंसर होगा बी, अग्रावत जो है जैसे कि नहीं है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? एक ही क्वेश्चन बार बार घुमाया जा रहा है। तो पद्मावत जो रचना है वह मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो हमारा सही आंसर होगा सी। यह क्वेश्चन बहुत बार बार एग्जाम में आया है, ठीक है। अब यहीं तक है क्वेश्चन 26 तक, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया। जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वहीं से लिया गया है, जो चैप्टर 1 का है, अर्थात पदखंड चैप्टर 1, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। और यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस एंड आंसर है, वो भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एक एक नंबर दिलाएगा, अर्थात एक एक नंबर से पूरे 50 क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में बड़ी बढ़िया प्रदर्शन करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट द एग्जामिनेशंस। एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जिससे कि आप लोगों को नए वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर इस वीडियो, अगर आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।